गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटास्किंग रजनी। तो यहाँ पर हम आए हैं मार्केट में क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है, तो हम शॉपिंग करने आए हैं। आगे क्या क्या शॉपिंग आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैंने जो है, मेरे हस्बैंड ने मेरे बालों में लगा दी थी मेहंदी, और ये मैं कर रही थी सुबह का ब्रेकफास्ट, और ये लंच था। ये खाना पीना खाया। और आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो यहाँ पर वो पूजा कर रहे थे, और मैं सुबह सुबह जो है खाना पीना बनाकर सारा कुछ करके यहाँ पर मैं और नन्ही और ये कुछ बच्चे जो है, हम मेरे हस्बैंड की जो है बर्थडे की हम लोग जो है तैयारियाँ कर रहे थे। और यहाँ पर हमने बैलून्स वगैरह फुलाए, और उसके बाद मैंने जो है डेकोरेशन करना शुरू कर दिया। हमारी एनिवर्सरी और इनका बर्थडे जो है एक साथ ही आता है। एक दिन पहले इनका बर्थडे हो जाता है, और उसके एक दिन बाद जो है हमारी एनिवर्सरी आती है। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की बर्थडे की जो है तैयारियाँ कर रही थी। यहाँ पर मैं सारे बैलून्स वगैरह लगा रही थी। यहाँ पर हमने सोचा कि उनके नेम का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो बना देते हैं, तो यहाँ पर हमने एस बनाया। यहाँ पर हमारी जो है डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी थी, और कुछ इस प्रकार हमारा रूम लग रहा था। यहाँ पर हमने म्यूज़िक चला रखा था और इन्जॉय कर रहे थे। मेरा बेटा भी खूब मस्ती कर रहा था, खूब डांस कर रहा था, आप देख सकते हैं। डेकोरेशन का काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाती हूँ बर्थडे के लिए रेडी होने के लिए। ये जो सूट है बहुत ही सुंदर सूट था। ये मुझे एनिवर्सरी पे मेरी सासू मम्मी ने जो है मुझे गिफ्ट दिया था, और ये बहुत ही प्यारा सूट था। तो मैंने सोचा कि मैं बर्थडे वाले दिन, अपने हस्बैंड के बर्थडे वाले दिन ही पा लेती हूँ। तो ये मैंने सूट डाल लिया था, क्योंकि मैंने एनिवर्सरी पे डालनी थी साड़ी, तो मैंने सोचा पहले ये सूट डाल लेती हूँ। सूट बहुत ही सुंदर था, बहुत ही यूनिक था। और ये मैंने कुछ इस प्रकार अपना सूट डाला, और मैं रेडी हो गई बर्थडे के लिए। उसके बाद जो है हस्बैंड अपने ऑफिस से काम से आ जा रहे थे, तो उसके बाद जो है हमने उनका बर्थडे का जो प्लान किया हुआ था, जो भी हमारा सरप्राइज़ था उनके लिए, हमने रेडी कर लिया था। और उसके बाद मैं उनका वेट कर रही थी। उस दिन वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो यहाँ पे मैं रेडी होके बैठी हुई थी कि वो आ जाएं, तब हम केक वगैरह काटें। यहाँ पर मैंने अपने बेटे को भी रेडी कर दिया था, वो भी रेडी हो चुका था, और मैं उससे खूब सारी बातें कर रही थी। यहाँ पर हम दोनों माँ बेटे बहुत इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने जो है मैंने अपने हस्बैंड को जो है सरप्राइज़ दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग जो है केक काटते हैं। और यहाँ पर जो एक केक था उनको ये दो केक थे। एक केक हम लेके आए थे, और एक केक जो हमारे पास में रहते हैं पंडित आनंटी जी, वो लेके आए थे। उनके लिए सरप्राइज़ दिया था उन्होंने ये केक उनको। तो इस प्रकार जो है हमने पूरा बर्थडे इंजॉय किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबने केक को काटा, और इस प्रकार जो है हमारा दिन रहा इनके बर्थडे का। यहाँ पे जो है हम सभी लोग जो है कि करके जो है फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, और यहाँ पर मैंने, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे ने, सबने मिलके जो है बाबू 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 फोटो खींचना है। क्या लगाना है? बर्थडे आधार कार्ड की फोटो खींचो। दिखा ये पूरा बर्थडे सॉन्ग नहीं लाइव चल रहा है 160 पे 3 मिनट 16 पे दिखा दे। ए अभी नहीं खिला आगे। अरे बेचारी 110 पे बैठी है खाने के। ऐसे पॉडकास्ट मैं नहीं खाती एनिवर्सरी पे दिखला दे तो बर्थडे। अरे एडवांस हैप्पी एनिवर्सरी। और ऐसा कौन लगा रहा है? आप कौन लगा? बैठिए हां खाली कर दे। और जा कर हमारे घर में जो है सबका बर्थडे, सबकी एनिवर्सरी जो है बहुत ही धूमधाम से और मनाई जाती है, और मनानी भी चाहिए सबको, क्योंकि एक दिन ही तो होता है जिसमें हम किसी को भी स्पेशल फील करवा सकते हैं। और नहीं तो डेली के रूटीन में हमारा
रूटीन वैसे ही चलता रहता है, वही खाना बनाओ वही आप सो। और कोई जो दिन होते हैं हमें उसे कोशिश करनी चाहिए कि सबके लिए स्पेशल बनाएं। और यहाँ पर जो है मैंने खाना पीना खाया और ये दिन हमारा बर्थडे का ख़त्म हो गया। उसके नेक्स्ट डे मैं अपने बालों की थोड़ी सी जिसे कहते हैं स्पा करने लग गई थी, क्योंकि मेरी थी एनिवर्सरी। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, तो मैं एनिवर्सरी की तैयारियों में लग चुकी थी। तो मैंने अपने बालों को स्पा कर लिया था अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने मेहंदी लगाई थी। तो मैं बाल बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना ड्राई हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बालों में क्या कर लूँ, अच्छे से स्पा कर लूँ, जिससे मेरे बाल बिल्कुल ही सुंदर एकदम सिल्की से अच्छे से हो गए थे। उसके बाद जो है ये है मेरी एनिवर्सरी से एक दिन पहले का डे, जिस दिन मैंने लगवाई थी मेहंदी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ जो है बर्थडे हो एनिवर्सरी हो बहुत ही धूमधाम से, बहुत अच्छे तरीके से जैसे हैं हम लोग वैसे बहुत अच्छी मनाई जाती है। और अच्छा लगता है, हर दिन हमें जो है अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और ख़ुद में ही इंजॉय करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत हम ज़्यादा दिखाएं या करें तो वो चीज़ अच्छी होगी। आप छोटे में खुश रहकर भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेहंदी लगवाते लगवाते जो है थक गई थी, तो मैं यहाँ थोड़ा सा लेट गई थी। यहाँ पर जो है बहुत ही प्यारी नन्ही जो है मेरी मेहंदी लगाई थी, और उसने सच में ही बहुत सुंदर मेहंदी लगाई हुई थी। मेहंदी लगाते लगाते यहाँ पर पहुँच जाता है मेरा बेटा, और यहाँ पर वो मेरे पीछे पड़ जाता है और मेरे को मेहंदी लगाने नहीं देता है। थोड़ा बहुत खेलता है, उसके बाद चला जाता है। और आज है मेरी एनिवर्सरी का डे, और यहाँ पर जो है मैं सुबह सुबह जल्दी 4 बजे ही उठ गई थी उस दिन, क्योंकि पापा की जो ड्यूटी थी इसलिए हम जल्दी उठ गए थे। यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जा रहे थे मंदिर, क्योंकि कुछ भी हो, बर्थडे हो एनिवर्सरी हो कुछ भी हो, हमारे यहाँ जो है मंदिर जाया जाता है। और यहाँ पर हम मंदिर गए, मेरे हस्बैंड ने प्रसाद लिया। यहाँ का जो बहुत ही बड़ा फेमस मंदिर है ओगरनाथ मंदिर, वहाँ पर हम गए थे। और हम बर्थडे हो एनिवर्सरी हो पक्का यहाँ जाते ही जाते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है मेरठ का ये। तो यहाँ पर हम मंदिर गए, हमने भगवान जी से आशीर्वाद लिया। उसके बाद हमने कुछ खाने पीने का सामान लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरा बेटा जो है थोड़ी सी मेरे साथ मस्ती कर रहा था। शाम के टाइम की क्लिप है ये। यहाँ पर मैं चाय पी रही थी। यहाँ पर मेरी जो मेहंदी आप देख सकते हैं कैसी लगी हुई है। उसके बाद जो है ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं, मैं उनको ट्यूशन भी उस दिन पढ़ाया। मैंने 1 घंटा उनको पढ़ा दिया था ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं लग गई थी अपने रूम की जो है जहाँ पर हमें बर्थडे पार्टी जो एनिवर्सरी जो थी सेलिब्रेट करनी थी, वो मैं तैयारी करने के लिए वहाँ पे लग गई थी। यहाँ पर हमने म्यूज़िक लगाया, यहाँ पर हमने फटाफट बैलून सजाए। हमने अपने डेकोरेशन को सोचा कि अब बिल्कुल चेंज कर दे, क्योंकि इनका बर्थडे मैंने बताया था कि बीत चुका है। और फिर यहाँ पर मैंने फटाफट एनिवर्सरी से रिलेटेड जो है पूरा बैलून वगैरह सजाया। और यहाँ पर इस प्रकार का हमने फटाफट जल्दी जल्दी जो है अपना डेकोरेशन किया। ये हमारा कुछ डेकोरेशन इस प्रकार का था। यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा हर्ट बनाया, वहाँ पर मैंने अपना और अपने हस्बैंड का जो फर्स्ट लेटर था वो लिख दिया। यहाँ पर मेरे डेकोरेशन कंप्लीट और मैं चली गई तैयार होने। यहाँ पर तैयार होकर मेरा जो लुक था इस प्रकार का था। ये साड़ी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी थी, और मेरा लुक बहुत मैंने सिंपल सा डिसेंट सा लुक रखा हुआ था अपना। और यहाँ पर मैंने कुछ हेयर स्टाइल बनाया हुआ था जो अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैंने अपने बेटे को फटाफट रेडी कर दिया था। उसकी भी जो ड्रेस थी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये उसके बाद तैयार होने के बाद यहाँ पर मैं अपने बेटे से थोड़ी बातें कर रही थी। Eating sugar? No, Papa. Open your mouth. बाद जो है मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी थी और हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आए और हम लोग केक वगैरह काटे। वो आने में थोड़ा लेट हो गई थी, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है डांस कर रहे थे, तो तो पता नहीं
क्यों किस हिसाब से वो पॉपुलर हो गया था। ये गाना बज गया था, इस रीज़न से मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मेरी हंसी रुकी ही नहीं रही थी पूरे इसमें, मैं सिर्फ हंसी रही थी इस गाने को करके और कोई हटा भी नहीं रहा था ये गाना। आप देख सकते हैं खुल के अबू 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 ओए मोबाइल लो रे यहाँ पर जो है हमारी एनिवर्सरी का केक कट गया था। उसके बाद यहाँ पर जो है नन्ही ने मुझे कहा भाभी भी आप खोल के दिखा दो, तो यहाँ पर मैं खोल के देखने लगी। नन्ही हमारे लिए लेके आए थे, बहुत प्यारी साड़ी थी और ये कुछ गिफ्ट थे, राधा कृष्ण की प्यारी सी मूर्ति थी, ये कुछ क्रॉकरीज टाइप था और बहुत ही सुंदर था। और मुझे मेरे घर से भी और इस प्रकार मुझे घर से भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। बहुत ही अच्छा मेरा बर्थडे रहा। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, राधे राधे।